ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु आप और आपके परिवार के सदस्यों को सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करें। आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें, इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत माह में 2 बार रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम होता है। इस दिन पूजा और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वहीं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:56 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार विजया एकादशी का व्रत सोमवार 24 फरवरी को रखा जाएगा। 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 के बीच होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:18 PM से 7:33 PM के बीच रहेगा। दोस्तों, इस वर्ष की विजया एकादशी पर सिद्ध शुभ योग बन रहा है, जो व्रत और पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी है। विजया एकादशी के दिन सिद्ध योग का समय सुबह से लेकर 10:05 तक रहेगा और इसके बाद से व्यतिपात योग का निर्माण होगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है, यानी विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को किया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत का पारण 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच आप कर सकते हैं। 24 फरवरी 2025 सोमवार को शाम 7 बजे तक हरिवासर रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। 25 फरवरी 2025 मंगलवार को यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 AM से 6:04 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 AM से 6:50 AM के बीच रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, विजया एकादशी की पूजा के दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल की सफाई करें और उसके बाद मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी के पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित करें।
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और आरती कर पूजा का संपन्न करें। व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा से परहेज करें। इसके साथ ही मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। जरूरतमंदों को दान करें और सेवा कार्यों में भाग लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत और पूजा विधि का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विजया एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उसे सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष से सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही साथ समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर
धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घरे के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घरे को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जरमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता भराई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजृष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जान गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।